हमने आपको बताया था कि नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी, जो मायावती के बहुत करीबी अफसरों में से रहे, उनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की। और इस मामले में जो अपडेट है वो ये कि आयकर विभाग को जांच में गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप, नोएडा सेक्टर 15A में 2 सुपर डिलक्स फ्लैट्स और एक प्लॉट के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने नोएडा के एक नामी बिल्डर और दिल्ली के 2 बड़े बिजनेसमैन को भी नोटिस भेजा है। खबर यह है कि इनका यशपाल त्यागी से कोई कनेक्शन है। हरिद्वार के होटल में बिल्डर के साथ यशपाल त्यागी की साझेदारी का खुलासा भी हुआ है। एक यूनिवर्सिटी के खाते में यशपाल त्यागी के 80 करोड़ रुपए होने का भी पता चला है। और इस पर जानकारी देने के लिए थोड़ा डिटेल में जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, ये 2 और जो लोग बीच में आ रहे हैं, ये कारोबारी, क्या ये बहुत मदद कर सकते हैं यशपाल की काले चिट्ठे को खोलने में? बिल्कुल सही कहा रूबिका, क्योंकि कल जब रेड की थी इनकम टैक्स विभाग ने ओएसडी यशपाल त्यागी के यहाँ पर, तो काफी अहम दस्तावेज मिले थे। उनकी जांच पड़ताल की जा रही थी और उसी के बाद ये खुलासा हुआ कि किस तरह से अरबपति है यशपाल त्यागी और उसका किस किस तरह से कारोबार फैला हुआ है। उसने बिल्डर्स के साथ मिलकर के अपना पैसा निवेश किया हुआ, जो कि उसने जब वो नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी के पद पर तैनात थे और उसके बाद भी काफी लंबे समय तक उनकी तूती बोलती रही थी और उसी दौरान उन्होंने काफी पैसा कमाया था और अलग अलग जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। एक नामी बिल्डर हैं और 2 बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको नोटिस भेजा इनकम टैक्स में, क्योंकि उनसे जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं जिसमें यशपाल त्यागी ने अपना इन्वेस्ट किया हुआ था। हरिद्वार में भी एक होटल है, उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है, पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट किया हुआ है और एक नामी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, उसके अंदर भी करीब 80 करोड़ रुपए होने का पता लगा है। और जो बात निकल करके सामने आई है दस्तावेजों के जरिए, वो सारा पैसा यशपाल त्यागी का है और काफी सारी जो संपत्ति है जो खरीदी हुई है या जिसमें निवेश किया गया है, वो अपने परिवार के नाम पे, यानी कि अपनी पत्नी और बेटों के नाम पर किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए अरबों के खाते का जो इनकम टैक्स है उसको पता लगा है और उसकी अब छानबीन की जा रही है और बाकी जो लोग थे, जिन जिन लोगों के जरिए निवेश किया हुआ है, उनको नोटिस भेजा है और उसके जरिए और आगे की पूछताछ की जाएगी। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर नजर बनाए रखिएगा। तो जितेंद्र शर्मा बता रहे थे कि ये जो खुलासे हुए हैं, अब इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है उन 2 लोगों से भी जिनसे कनेक्शन साफ तौर पर दिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो पैसा लगा है उससे भी क्लैरिफिकेशन आईटी विभाग की तरफ से मांगा जाएगा और उसके बाद कुछ खुलासे हो सकते हैं। वैसे त्यागी के मामले में और बड़े खुलासे कुछ कैसे हो सकते हैं, ये जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा की रिपोर्ट में समझिए। नोएडा के अंदर किसी आम आदमी या किसी ईमानदार अधिकारी को अपना घर बनाना हो तो उसके लिए बिल्कुल सपने जैसा है, क्योंकि नोएडा की जमीन के दाम बिल्कुल आसमान पर हैं। लेकिन अगर भ्रष्ट तंत्र से जुड़े लोग नोएडा के किसी भी सेक्टर में अपना मकान बनाना चाहें, अपनी कोठी बनाना चाहें, तो उनके लिए ये बिल्कुल बच्चों के खिलौने जैसा है। जो नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी थे, नोएडा के अंदर उनके इतने मकान हैं कि गिनने मुश्किल हो रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 50 में आपने उनका एक आलीशान बंगला देखा। अब आप देखिए कि जो नोएडा का सेक्टर 15 है, यहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी और इनकम टैक्स की टीम को पता लगा कि यहाँ पर करीब करीब 3 बड़ी कोठियां यशपाल त्यागी और उनके परिवार के लोगों की हैं। इसके अलावा जो नोएडा में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो भी उन्हीं की है। नोएडा के सेक्टर 127 में कमर्शियल बिल्डिंग है, वो भी उन्हीं की है। इसके अलावा हरिद्वार, गोवा में कई 5 स्टार और 3 स्टार होटल हैं, वो भी उन्हीं के हैं। तो कुल मिलाकर इतनी अकूत संपत्ति हासिल की है नोएडा के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी ने कि उनको गिनना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो यशपाल त्यागी है उसके ऊपर सरकारी कृपा इसलिए बरसती रही क्योंकि वो एक पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी उनके बिल्कुल खास रिश्तेदार हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा से अजीत पाल त्यागी हैं, वो उनके चचेरे भाई हैं। और जब जब यूपी की सत्ता में राजपाल त्यागी बसपा हो सपा हो, उसमें वो ताकतवर रहे, उनकी पूरी कृपा अपने ही रिश्तेदार यानी कि यशपाल त्यागी पर बरसती रही। तो कुल मिलाकर इनकम टैक्स की टीम ने उनके पूरे जाल का खुलासा कर दिया है। हो सकता है यशपाल त्यागी के बारे में अभी अभी आपको ये जानकारी मिली हो, लेकिन आपको बता दें कि सरकारी डकैतों में से एक हैं यशपाल त्यागी, क्योंकि कानपुर के एडिशनल सेल्स कमिश्नर केशव लाल भी इसमें आगे आ गए हैं। कमिश्नर साहब अकेले ही 10 करोड़ी साबित हुए हैं। यशपाल त्यागी ओएसडी, आप सुन रहे थे, अनुराग चड्ढा आपको बता रहे थे कि पूर्व ओएसडी रहे हैं और कैसे उनके अलग अलग पॉलिटिशियन से रिश्ते रहे, नाते रहे हैं। लेकिन
अब एक और साहब जो कानपुर के एडिशनल सेल्स कमिश्नर है केशव लाल, वो भी आईटी के अब चंगुल में आ गए हैं, क्योंकि 10 करोड़ उनके वहां से कैश बरामद हुआ, 10 किलो के आसपास सोना चांदी, उसके जेवरात बरामद हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी 9 नवंबर 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 2000 छापे मारे थे, और उसके बाद जो पैसा हाथ लगा था वो लगभग 9000 करोड़ था। लेकिन यहाँ तो 3 दिन में ही इतने भयंकर छापे हुए हैं, और जिसकी संपत्ति जब आप देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यशपाल त्यागी कैसे पकड़ में आए, जरा उस पर नजर डालिए। त्यागीज B100 सेक्टर 50 नोएडा। ये घर यशपाल त्यागी का है, वही यशपाल त्यागी जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। यशपाल त्यागी के 4 ठिकानों पर छापे पड़े। यशपाल त्यागी नोएडा अथॉरिटी के पूर्व OSD है। मायावती के चहेते अफसर रहे यशपाल त्यागी मायावती के शासनकाल में साल 2007 से लेकर 2012 तक नोएडा अथॉरिटी के OSD थे। यशपाल त्यागी पर आरोप है कि इन्होंने OSD रहते हुए बिल्डर्स को मनमाने ढंग से जमीनों का आवंटन किया, बिल्डरों को काफी रियायतें दी और इसके बदले में लाभ लिया। YP त्यागी जो है, नोएडा हाउसिंग स्कैम में भी उनका नाम आया था, और साथ ही साथ यादव सिंह जो कि करप्शन चार्जेस में अंदर हैं, चीफ इंजीनियर, उनके साथ इनके लिंक बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप इस आलीशान घर को देख सकते हैं, जिस OSD की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 लाख होगी, उसकी इतनी आलीशान कोठी को देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि पैसा किस तरीके से कमाया है। यशपाल त्यागी सरकारी नौकरी भले ही छोड़ चुके हों, लेकिन आयकर विभाग की हिट लिस्ट में उनका नाम पहले से ही था। वैसे इन दिनों यूपी में आयकर विभाग का छापेमार अभियान बीते कई दिनों से चल रहा है। कानपुर में 18 अप्रैल को आयकर विभाग ने शताब्दी नाम की ट्रैवल कंपनी के मालिक पर छापेमारी की थी। यहां से मिले सुराग के बाद कानपुर में आईटी ने ARTO सुनीता वर्मा और उनके पति असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर GK वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अमित चौधरी के साथ प्रमोद शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नोएडा।